चलिए आज एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जहां अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली सजा है। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 5000 साल तक जिंदा रहे? वो भी कैसे? बिना कुछ खाए पिए, शरीर पर एक ऐसा घाव लेकर जो कभी भरता ही नहीं, और हर एक पल सिर्फ और सिर्फ दर्द में तड़पते हुए। तो ये कहानी हमें ले चलती है सीधे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर। वहां एक किला है, नाम है असीरगढ़ का किला। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनका मानना है कि आज भी हर रात यहाँ कुछ बहुत ही रहस्यमयी होता है। जरा सोचिए, रात होते ही इस किले पर ताला लग जाता है। कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं, लेकिन फिर भी किले के अंदर एक सेक्लूडेड शिव मंदिर है। और हर सुबह, हर रोज शिवलिंग पर ताजे फूल और गुलाल चढ़े मिलते हैं। अब सवाल यह है कि ये करता कौन है? स्थानीय लोग तो एक अदृश्य साये की बात करते हैं। एक ऐसा साया जो कोई और नहीं बल्कि महाभारत का सबसे शापित योद्धा है। तो आखिर ये साया है कौन और उसकी ऐसी हालत हुई क्यों? इसका जवाब आज मैं नहीं बल्कि हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में किए गए एक अक्षम्य पाप में छिपा है। बात है महाभारत युद्ध के बिल्कुल आखिरी दिन की। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन एक योद्धा के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। और उसी आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसने उसके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। उस रात गुस्से में अंधा होकर अश्वत्थामा पांडवों के कैंप में घुस गया और वहां उसने सोते हुए निहत्थे पांडवों के 5 बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन उसका पाप यही नहीं थमा। पांडव वंश को जड़ से मिटाने की सनक में उसने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया, उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे पर। इस जघन्य अपराध के बाद जो सजा मिली वो मौत से भी कई ज्यादा बदतर थी। ये था अमरता का श्राप। एक ऐसी अमरता जो असल में एक अंतहीन पीड़ा थी। एक अजन्मे बच्चे पर हमला, ये एक ऐसा पाप था जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकते थे। और इस पाप ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को भड़का दिया। उस दिन भगवान श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि, वो चमत्कारी पत्थर खींच कर निकाल लिया। यही मणि उसे भूख, प्यास और हर बीमारी से बचाती थी। और जैसे ही वो मणि निकली, उसके माथे पर एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव बन गया। और फिर कृष्ण ने वो श्राप दिया जिसे इतिहास का सबसे भयानक श्राप माना जाता है। उन्होंने कहा, तुम इस धरती पर 3000 सालों तक भटकोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा मवाद और खून की दुर्गंध आएगी। तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और बस यहीं पर अमरता का मतलब ही बदल गया। जो अमरता एक वरदान हो सकती थी, अनंत जवानी, ज्ञान, शक्ति, वही अमरता अश्वत्थामा के लिए एक श्राप बन गई। अनंत दर्द, अकेलापन और तड़प। तो क्या यह सब सिर्फ एक पौराणिक कहानी है? शायद नहीं, क्योंकि ये कहानी महाभारत पर खत्म नहीं हुई। चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों से अलग अलग जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। सोचिए, ये किंवदंती हजारों साल से जिंदा है। महाभारत काल में श्राप मिला, फिर कहानियां कहती हैं कि 12वीं सदी में उसने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की गुप्त विद्या सिखाई। और तो और आज के समय में भी नर्मदा नदी के किनारे उसे देखे जाने की खबरें लगातार आती रहती हैं। अच्छा, तो जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं वो बताते क्या है? पहली चीज जो वो बताते हैं वो है उसकी ऊंचाई। एक ऐसी ऊंचाई जो किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती, करीब 10 से 12 फीट। और कमाल की बात यह है कि जितने भी लोगों ने उसे देखने का दावा किया है, उनका विवरण लगभग एक जैसा है। एक बहुत ही लंबा आदमी जिसके माथे पर एक गहरा रिश्ता हुआ घाव है। वो अक्सर गांव वालों से अपने घाव को शांत करने के लिए तेल और हल्दी मांगता है। और एक और बात जो कही जाती है कि जो भी उससे मिलता है अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो बस ऐसे ही बिना किसी मकसद के भटक रहा है, या फिर उसकी इस अंतहीन पीड़ा के पीछे भी कोई बहुत बड़ा, कोई ब्रह्मांडीय उद्देश्य छिपा है?
यहाँ हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चिरंजीवी ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है अमर। हिंदू पौराणिक कथाओं में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहना है, और अश्वत्थामा उन्हीं 7 में से एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ भटक नहीं रहा है, वो इंतजार कर रहा है। पुराणों के अनुसार वो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि जब इस युग के अंत में धर्म की स्थापना के लिए कल्कि अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनकी सेना में शामिल होगा और तभी जाकर उसे अपने श्राप से मुक्ति मिलेगी। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन असीरगढ़ किले से लेकर नर्मदा नदी के किनारे तक फैली ये कहानियां एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती हैं कि अगर कभी नदी के किनारे कोई बहुत लंबा घायल आदमी तेल और हल्दी मांगे तो क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो महाभारत का वही शापित योद्धा अश्वत्थामा हो।